इन लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड द मॉड्यूल नंबर 3 फंक्शन। ये वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टोरेज क्लास कौन कौन से स्टोरेज क्लास होते हैं सी में। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन मे 15 December 15, 16, 17, 19। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Type of storage class in a C. But why we use the storage class? There are different memory location to store that data. For example, if I want to store the number character, then I use the memory location register, or it may be any location. ओके, स्टोरेज क्लास हम क्यों यूज़ करते हैं? अगर हमें डेटा स्टोर करना है तो स्टोर करने के लिए हमें चार टाइप के क्लास दिए हैं, उसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो कौन से चार टाइप के क्लास है? फर्स्ट वन इज़ ऑटोमेटिक, सेकेंड रजिस्टर, थर्ड स्टैटिक एंड एक्सटर्नल। तो ये चार टाइप के क्लास से हम डेटा स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी में। वी विल सी वन बाय वन। तो फर्स्ट स्टोरेज क्लास है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। ओके, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास हम क्यों यूज़ करते हैं? ये ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में जो वेरिएबल होते हैं उसमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो ऑलवेज मेमोरी में स्टोर होता है एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इज़ गार्बेज। मतलब यहाँ पे पहले हमें ये देखेंगे कि हाउ टू राइट और व्हाट इज़ द सिंटैक्स ऑफ ऑटो स्टोरेज क्लास। हम प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे? इंट आई, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऑटो इंट आई। अगर वहाँ पे इन के पहले कोई भी स्टोरेज क्लास नहीं है तो इट विल कंसिडर एज ऑटो। ओके, तो हम ये इंट आई भी लिख सकते हैं। इंट आई लिखा तो वो भी ऑटो स्टोरेज क्लास ही होता है। और यू कैन राइट द ऑटो इंट आई। तो जो आई हमारा वेरिएबल है, तो वेरिएबल कहाँ पे स्टोर, वेरिएबल में जो डेटा होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? मेमोरी में। फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट क्या है? इनिशियल वैल्यू ऑफ सच वेरिएबल इज़ गार्बेज। मतलब आई की इनिशियल वैल्यू गार्बेज होती है। इट में भी कौन सा भी नंबर हो सकता है, प्लस 2024, ये भी नंबर हो सकता है इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। थर्ड वन इज़ स्कोप ऑफ वेरिएबल। मतलब वो वेरिएबल का स्कोप क्या है, मतलब कहाँ तक वो लाइव हो सकता है। ओके, सो फर्स्ट वन उसका स्कोप है लिमिटेड, मतलब कम टाइम पे ही वो वेरिएबल एक्टिव हो सकता है। उसके बाद लाइफ ऑफ दैट वेरिएबल इज़ टिल द कंट्रोल स्टेटमेंट। मतलब जहाँ तक फॉर लूप है वहाँ तक ही वो वेरिएबल एक्टिव हो सकता है। तो आपको यही पॉइंट ध्यान में रखना है कि कहाँ पे डेटा स्टोर होता है, इनिशियल वैल्यू, स्कोप एंड लाइफ। सेकेंड स्टोरेज क्लास इज रजिस्टर स्टोरेज क्लास। उसका सिंटैक्स है रजिस्टर इंट आई। ये स्टोरेज क्लास हमेशा डेटा टाइप के आगे इंडिकेट होता है। तो हाउ वी कैन राइट रजिस्टर इंट आई? तो फर्स्ट क्या है? आई का वैल्यू डेटा स्टोर इन CPU रजिस्टर। मतलब आई का वैल्यू CPU रजिस्टर में स्टोर होता है। उसके बाद इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इज़ गार्बेज। उसका भी वैल्यू, इनिशियल वैल्यू ऑफ आई इज़ ऑलवेज गार्बेज। देन स्कोप क्या है? उसका भी लिमिटेड है, कम समय तक ही वो वेरिएबल एक्टिव हो सकता है। एंड लास्ट वन इज़ लाइफ उसकी कब तक होती है? जब तक कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, फॉर लूप स्टेटमेंट होता है, तब तक ही उसकी लाइफ होती है। ये है रजिस्टर स्टोरेज क्लास। इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू कहाँ पे स्टोर होता है? CPU रजिस्टर में। नेक्स्ट वन इज़ स्टैटिक स्टोरेज क्लास। स्टैटिक स्टोरेज क्लास का सिंटैक्स क्या है? स्टैटिक इंट आई। ये आपको सिंटैक्स ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखना है कि डेटा स्टोर इन मेमोरी। मतलब आई की जो वैल्यू है वो डेटा हम कहाँ पे स्टोर करेंगे? मेमोरी में। उसके बाद इनिशियल वैल्यू 0 होता है, गार्बेज वैल्यू नहीं होता है। इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इज़ 0। उसके बाद स्कोप उसका भी लिमिटेड होता है, जब तक फॉर लूप होता है तब तक। एंड लाइफ ऑफ सच वेरिएबल इज़ टिल द प्रोग्राम इज़ फिनिश। जब तक पूरा प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता है तब तक वो वेरिएबल में डेटा होता है। तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है स्टोरेज क्लास का टाइप और सिंटैक्स और स्कोप, लाइफ एंड इनिशियल वैल्यू। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है और कहाँ पे डेटा स्टोर होता है।